शायद मुझे कभी भी ना इन फिशेस को अपने घर में नहीं लाना चाहिए था, और शायद मुझे कभी भी इनको पालने का शौक नहीं पालना चाहिए था। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली एक शॉर्ट्स मैंने डाला था, जिस शॉर्ट्स पे शायद काफ़ी अच्छे खासे व्यूज़ चले गए, समथिंग 2 लाख के आसपास। और वहाँ पे जाने के बाद बहुत सारे लोग जो मछली पाल रहे थे, जिनको शौक है गोल्ड फिश पालने का, उन लोगों ने अपने 6-7 साल के एक्सपीरियंस के साथ उन लोगों ने मुझे ये बताया कि गोल्डफिश को कलर्ड स्टोन नहीं पसंद है, उनको फ़िल्टर चाहिए, एयर पंप चाहिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन लोगों ने मुझे बताया। अब कहानी यहीं से शुरू होती है। मुझे लगा कि भाई बहुत सारे लोग जो है कलर्ड स्टोन यूज़ करते हैं, तो मैं भी कर लूँ, आखिर दिया तो है ना। मतलब बहुत जगह मैंने देखा है, मतलब अच्छे खासे जगह मैंने देखा है कलर्ड स्टोन को यूज़ करते हुए। हाँ, कभी भी मैंने एक्वेरियम में, मतलब जो शॉप होते हैं उन लोगों के पास, मैंने कभी भी कलर स्टोन में उन लोगों को रखते हुए नहीं देखा फिशेस को, और यही सबसे बड़ी गलती हुई। अब देखो मेरे पास ना अभी सिर्फ एक मछली बची है। टोटल जो है मतलब 4 से 5 फिशेस मेरे पास थी, ठीक है। और मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, गोल्ड फिश के साथ ही जो है ये मुझे मिला था। वो बाउल मैंने 200 रुपये में लिया था। उस बाउल से यहाँ तक आने में मुझे लगभग जो है खर्च पड़ गए हैं। इसका मुझे पड़ गया 700 रुपये का, ये मुझे छोटा सा एक टैंक पड़ गया, ठीक है। और ये मुझे 200 रुपये का एयर पंप पड़ गया, देख सकते हो यहाँ पे ये एयर पंप मुझे पड़ा 200 रुपये का। उसका जो फिल्टर लगा हुआ है ये मुझे 150 रुपये का पड़ गया। और जो लाइट है, ये लाइट देखो, ये जो लाइट है, इस लाइट का मुझे पड़ गया लगभग 200 रुपया। तो अच्छे खासे पैसे मैंने इनमें खर्च कर दिए। अगर मैं कैलकुलेट अगर करके बताऊं तो हो गया राउंड फिगर में, ये 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, लगभग 1300 रुपया, लगभग 1300 रुपया यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। फिशेस का तो मैंने काउंट भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने डेकोरेशन के लिए जो व्हाइट कलर का स्टोन लिया था, वो स्टोन जैसे ही मैंने रखा, मतलब समझो कि इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। भाई अच्छे खासे लोगों ने ये कमेंट करके बताया था कि इनको कलर्ड स्टोन में ना रखें। मैंने कलर स्टोन को हटा दिया कि चलो भाई कलर निकल रहा है, और मैंने खुद भी नोटिस किया जो कलर, तो भाई सबसे पहले तो इन पत्थरों को निकाल कर फेंक दो। नोटिस करना कि जो कलर्स हैं वाकई में इनसे निकलते होते हैं, ठीक है। तो ये तो किसी भी काम के नहीं है, ठीक है। इनसे बढ़िया बालू में रखो, ज़्यादा बेटर है। ये पत्थर जो स्टोन के जो कलर्स हैं वो हल्के हल्के फेड हो रहे थे। मैंने सोचा कि चलो मछलियाँ हैं, बोलेंगे नहीं, तो मैंने कलर स्टोन को हटा दिया, ठीक है। अब हटाने के बाद जो मैंने सोचा कि चलो व्हाइट वाले बड़ा स्टोन ले आते हैं, वो तो कलर नहीं होगा। बेसिकली वो मार्बल का पीस को पॉलिश कर दिया गया था, और मैंने यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा सजा दिया, ठीक है। सजाने के बाद अगले दिन मेरा दिल, मतलब अभी रिसेंटली क्या हो रहा था ना कि जैसे ही मैंने इनको रखा, एक अटैचमेंट सी मुझे हो गई, ठीक है। सुबह उठता था, आने के बाद मैं इनको यहाँ पर देखता था, और भाई यकीन नहीं होता है कि सारी फिशेस खत्म। ये भी मरने वाली थी, ठीक है। ये जो फिश है ये भी खत्म होने वाली थी। तब सबसे पहले मैंने मतलब थोड़ा सा हिम्मत करके जो है मैंने सोचा कि चलो सब कुछ तो चला ही गया है, मग में सबसे पहले मैंने इसको निकाल के अलग रखा, ठीक है। उसके बाद ये इन सभी को इस फिल्टर के स्पॉन्ज से ही मैंने पूरा जो है इसको अंदर से साफ किया, ठीक है। साफ करने के बाद जो है फिर मैंने यहाँ पे पानी डाला। पानी डालने के बाद लगभग आधे घंटे के लिए मैंने फिल्टर ऑन करके छोड़ दिया। जब मैंने देखा कि पानी लगभग मतलब फिल्टर हो चुका होगा, ये फिल्टर काफ़ी अच्छा काम करता है वैसे, ये 150 रुपये का फिल्टर से ही सारा को मैंने निकाल करके साफ किया, ठीक है। और जल्दीबाजी में मैं था कि हड़बड़ी में ये जो है गलती से मेरे से ये भी एक साइड का टूट गया, देख सकते हो ये टूटा हुआ है, ठीक है। तो इतना करने के बाद आज 2 दिन हुआ है। ये 2 दिन के बाद जो है ये फिशेस कुछ इस तरीके से रह रही है। और ये जो है अब यहाँ तक की कहानी मेरी यहाँ तक थी कि मैंने जो गलती की है, अब देखो मुझे इतना पता चल गया है कि गोल्ड फिश सबसे ज़्यादा वेस्ट फैलाती है, ठीक है। ये सिंपल एक ही है। तो अभी इनका नीचे जो भी गंदा लगा हुआ है, पाप के साफ करने का तरीका इनका, मैंने क्या किया कि इनको चेंज कर दिया, फिल्टर से साफ किया, फिर मैंने लाके छोड़ दिया। और खाना जो है अब मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके दिखाना, बताना अगर कोई देख रहे हो एक्सपर्ट लोग, ठीक। तो ये वाला जो खाना है, इससे गिन करके मैं 4 गोलियां निकालता हूँ। 4 गोलियां निकालने के बाद इनको मैं खिला देता हूँ, ठीक है। इतनी समझदार ये लोग होती है ना, मतलब अगर मैं दूंगा ना, अभी देखो, अभी तो कैमरा से आपको दिखाई पड़ेगा ना, देखो जैसे कि मैंने एक निकाला, ठीक है। और यहाँ पे अब देखो ये एक गोली है, ठीक है। ये 2 गोलियां मैंने निकाला, ठीक है। गोली अगर आपको दिखाई पड़ रही होगी, ये देखो ये 2 गोलियां छोटी छोटी है, कैमरा में दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब ये दोनों को मैं इसमें डालूंगा, देखो फिर यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये मैंने डाला, अब देखो, अब यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे करूँगा, ये देखो ये देखो ये लैंग्वेज पकड़ती है। अब देखो ये चल के आएगी यहाँ पे, और ये इन दोनों को खा जाएगी। इधर आओ, इधर इधर आओ, इधर आओ, इधर। तो अभी इनका पेट साइड भरा हुआ है इसलिए नहीं खा रही है, लेकिन इसको पता चल गया कि इसमें खाना आ चुका है। मतलब ये इतनी समझदार होती है ना कि मैं क्या बताऊँ, मतलब ये पकड़ती हैं यार। जैसे कि आप लाइट जलाओगे तब इनको पता चलेगा। अब ना थोड़ा सा मैं सेफ्टी टिप्स के बारे में बताता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया और बहुत सारे रिसर्च भी मैंने किया। सबसे पहला चीज़, अगर आप अपने घर में फिशेस लाना चाहते हो तो सबसे पहला काम ये आपको करना है कि मयूर देव नाम का एक यूट्यूब चैनल है,
मतलब बहुत सारे भाई, एक सर्च करोगे 50 वीडियोस मिलेंगे, उन सारे वीडियोस को देखो। मतलब लाने से 20-25 दिन पहले सारी चीज़ों को देखो कि इनको कैसे रखा जाता है। देखो यहाँ पे खा लिया उन लोगों ने, ठीक है, यहाँ पे इतना देखने के बाद आपको सबसे सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको फिशेस को कैसे मेंटेन करना है। जैसे कि जितना मुझे पता चला है उन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला, अगर आपको फिशेस का शौक है, जैसे गोल्ड फिश लाना है या फिर अब देखो बहुत सारी मछलियों का तो मुझे नाम नहीं पता, अगर आपको रखना है मछलियाँ तो सबसे पहले उनको ला करके उनका एक एक्वेरियम, एक बॉक्स। अब बॉक्स का साइज भी कम से कम मतलब 2 फीट का ले लो, उससे छोटा लेना मत, क्योंकि इनको सफोकेशन होने लगेगा। ठीक है, देखो इन लोगों ने खा लिया। अभी एक मछली थी ना, मतलब 2 दाना दिए थे, यहाँ से खा के चली गई। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इनका जो आपको जो एक्वेरियम का जो बॉक्स है वो ला करके अपने घर में रख लेना है। ठीक है, उसको रखने के बाद सेकंड, अगर आपको जैसे इसमें सैंड मिलाना है, सबसे पहला चीज़ तो आपको आर्टिफिशियल कलर एकदम यूज़ नहीं करना है। अभी देखो मैंने सब मनी प्लांट यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, एक मिनट दिखा देता हूँ पत्ते वगैरह, क्योंकि मैंने उसमें लगा दिए हैं। अभी इसमें जो है मैंने मनी प्लांट यूज़ किया है, मनी प्लांट का रूट जो है इसके अंदर है और बाकी पौधा जो है ऊपर में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं दिखा दूँ तो ये देखो, ये जो मनी प्लांट है तो इसका जो रूट है ये पानी में रहेगा, बाकी का पोर्शन ऊपर रहेगा। अगर ये बच गई तो धीरे धीरे मैं सेट करूंगा, सारा चीज़ दिखाऊंगा। देखो ये जो है ना, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ इसका रूट पानी में इधर से मैं डालूंगा तो दिखाई पड़ेगा। जैसे इसका रूट है तो ये पानी में रहेगा। ठीक है, ये देखो, बस चला गया भाई नीचे। हाँ, तो इसका जो रूट है सिर्फ वो पानी में रहेगा, पत्ते ऊपर रहेंगे। अगर अंडर वाटर प्लांट्स हैं तो उसको ला करके आप लगा सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ तो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, उसके ये सजावट के लिए हो गया। दूसरा, अगर आपको इसमें डालना है पत्थर वगैरह, तो जो नेचुरल पत्थर आता है, जैसे जो नदी वगैरह में से जो आपको छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं, या बालू को छान करके चाल करके जो उसके मोटे कण निकलते हैं ना, उसको डाल दो, वो सबसे बेस्ट रहेगा। लेकिन उसको डालने से पहले आपको पूरा रगड़ के धोना है। ठीक है, धोने के बाद आप इसमें डालो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसमें कुछ बालू वगैरह नहीं डाला है, अगर आगे मैं डालूंगा तो जरूर दिखाऊंगा। ऐसे मैंने इसलिए रखा है ताकि जो है इसका जो वेस्ट वगैरह मैं पाइप के थ्रू काफ़ी अच्छे तरीके से निकाल लूँ। सबसे पहला चीज़ आपको एक्वेरियम ला के रखना है। दूसरी चीज़, उसमें फिल्टर ऐड करना है, जैसे कि मैंने ये स्पंज फिल्टर लगाया, आपको बढ़िया से फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, तीसरी चीज़ आपका जो ये एयर पंप है, ये आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ये लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, चौथा चीज़ ये हो गया कि पानी में क्लोरीन की मात्रा आपका एकदम कम होना चाहिए, या फिर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए ट्यूब वगैरह आता है अलग अलग, तो वो आप ले सकते हो। ठीक है, अब देखो ये जो वीडियोस मैं बता रहा हूँ ना, ये आप भले ही एक एज अ ब्लॉग की तरह देख लो। ठीक है, लेकिन देखने के बाद एक क्रॉस वेरिफिकेशन जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि जितना मुझे आइडिया है, जितना मुझे पता चला, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, जब आप फिशेस को लेकर के आओगे ना, तो इसका पानी का टेम्परेचर, अब देखो ये तो मैंने बता दिया गर्मियों वाले मौसम के बाद। ठीक है, ये फिल्टर से हमारा काम चल रहा है। हो सकता है अगर पानी ज़्यादा गर्म होगा तो एक और फिल्टर है, एक एयर बॉल यूज़ करेंगे, जिससे कि और थोड़ा जो है पानी थोड़ा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन रह सके। इनका जिंदा रहने का जो टेम्परेचर जो है 28 डिग्री के आसपास इनका टेम्परेचर होता है। एक थर्मामीटर भी ला करके यहाँ पर रख सकते हो, थर्मामीटर भी एक रहेगा। ठीक है, ठंड के समय में एक हीटर भी रहेगा। ये 2 चीज़ होगा। ये लाइट जो है, अब देखो ये जो लाइट है ना, ये जो लाइट मैंने यहाँ पे जलाया है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए जलाया था। ठीक है, अभी एक चीज़ आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो है, जैसे ही जितना ज़्यादा आप लाइट जलाओगे ना, तो आपको गंदगी वगैरह दिखाई पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी है। लेकिन जैसे जैसा लाइट रखोगे, यहाँ पर देखो कि एक अलग तरीके का ना, एक मतलब कि एक लाइनिंग वगैरह बनते जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसको हम ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता हूँ। ठीक है, ये बस मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा दिया। आप देखो ये लाइट बंद हो गया, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा लाइट इन पर देंगे ना, इनको स्ट्रेस होता है और उसी चीज़ में इनका लाइफ कम होते चला जाता है। ठीक है, अभी मैंने लाइट बंद कर दिया है और लगभग 2-3 दिन हो गए। मैंने बस 1-2 घंटा लाइट देता हूँ, उसके बाद मैं लाइट बंद कर देता हूँ। ठीक है, और आज मैंने इसका सफाई भी किया, और सफाई करने का भी एक नियम है, इतना पानी 4 उंगली नाप लो। ठीक है, यानी कि 25 to 30% छोड़ करके ऊपर से पानी निकाल दो। ठीक है, एक पाइप के थ्रू निकालोगे तो जो भी इसका गंदगी वगैरह है वो ओपन पाइप करके आता है, उससे आप इसकी सफाई बहुत अच्छा तरीके से कर सकते हो। अब देखो इस वीडियो में मुझे जितना पता था मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताया, और इनका खाना जो है गिन करके 4 से 5 दाना तो ज़्यादा दोगे तो इनका पेट फूलेगा और फिर ये खत्म हो जाएगी। क्योंकि देखो जब नेचुरल जगह पर जब ये होती है, जब पानी के अंदर जब ये होती हैं, उस कंडीशन में होता क्या है कि इनको खाना डेली नहीं मिलता होगा, तो थोड़ा सा भी खाना इनके लिए काफ़ी है। 12 घंटे या 24 घंटे के दरमियान उनको खाना दो, ये मस्त अपना चलेंगे। शुरू से अगर मुझे इतना जानकारी होता शायद मैं एक भी फिश नहीं मरने देता, बहुत मुश्किल से मैंने इसको बचा लिया। और एक चीज़ मुझे और पता चला कि पानी जैसे है, ठीक है, तो पानी में कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, कुछ फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए जो सेंधा नमक होता है, जो रॉक सॉल्ट होता है, ठीक है, उसको मैंने एक चुटकी डाल दिया पानी में, और अब मुझे ये पहले के मुकाबले काफ़ी थोड़ा ठीक लग रही है। ठीक है, अब अगर ये सही रहेगी तो और फिर इसको मैं ऐड करूँगा, और जितना ये टब है ना, मतलब जितना ये एक्वेरियम का साइज़ है उसके हिसाब से शायद 2 से 3 मछलियाँ मैं और डालूंगा, उसके बाद ये हो गया। हालांकि
एक और डालूंगा, मतलब एक दो, मतलब टोटल जो है 2-3 रखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं रखूंगा, क्योंकि ये काफ़ी छोटा है और इनको जो है मूवमेंट में थोड़ा दिक्कत आता है। मेरी गलती आप मत दोहराना। कोई भी फिश लेने से पहले, शौक लाने से पहले 15-20 दिन वीडियोस को देखो, एक्सपर्ट लोगों के वीडियोस को देखो, उसके बाद ही घर में एक्वेरियम लाओ। अगर डायरेक्ट लेकर के चले आओगे टोटल लॉस होगा, कोई फायदा नहीं होने। ये सिर्फ फिशेस नहीं है भाई, मतलब इसको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है, मतलब खाना पीना से लेकर के एक शिशु है ना, उसके हिसाब से इनको देखना पड़ता है, मतलब बहुत केयर करना पड़ता है। अगर आप केयर कर सकते हो तभी लाना, अदरवाइज नहीं। तो फिलहाल तो इस वीडियो में नहीं रखते हैं, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में। बाकी जैसे जैसे इनमें मैं अपग्रेड करूंगा, जैसे अब देखो इसमें कुछ अपग्रेड करने का रह नहीं गया, ठीक है। हो सकता है आने वाले टाइम में मैं मतलब नीचे पत्थर डाल दूं, ठीक है, लेकिन जितना है इतना ही रहेगा। बाकी अगर आप लोग एक्सपर्ट हो तो कमेंट करके बताना कि इसमें और क्या हो सकता है।